है और इसी बीच उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जल महल पहुंची है। क्या कुछ जानकारी तृप्ति? Minister of Rajasthan, who also holds the portfolio of Honorable Minister of Tourism Rajasthan, Madam Diya Kumari ji. Welcome, you are heartily welcome. And ladies and gentlemen. और देखिए, आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, हमारी सहयोगी तृप्ति भी हमें जानकारी दे रही है। आपको बता दें कि जब बात पिंक सिटी की होती है तो पिंक सिटी बड़े ही उत्साह के साथ हर एक फेस्ट को सेलिब्रेट करता है। लाइव तस्वीरें तृप्ति, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी हम तक पहुंचाई। लेकिन आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जयपुर से, लाइव तस्वीरें जरा देखिए। उत्सव में लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां भी। और देखिए, जयपुर से लाइव तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। और दिया कुमारी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जल महल पहुंची है। जल महल की पारंपरिक भव्य उत्सव और इस उत्सव का आयोजन हो रहा है। और आपको जानकारी दे दें कि इसी उत्सव में लोक नृत्य संगीत की भी प्रस्तुतियां हैं। ऐसे भी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची है और सहयोगी तृप्ति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तृप्ति, देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और जयपुर के जल महल से तस्वीरें हैं, जहां पे देख सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची है और मकर संक्रांति पर ये पतंग उत्सव। क्या कुछ जानकारी तृप्ति? सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है वो ये मनाते हैं जो आयोजित Upendra Singh Shekhawat ji. She is being welcomed and bouquets are being presented to our chief guest by President Federation of Hospitality and Tourism Rajasthan, Shri Kuldeep Singh Chandela ji as well. डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इस उत्सव को सेलिब्रेट करने पहुंची है। इस उत्सव में पहुंची है जल महल की पाल पर इस उत्सव का आयोजन। हमारी सहयोगी तृप्ति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तृप्ति, देखिए अभी देख पा रहे हैं कि जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है वो पतंग उत्सव का खुद आनंद ले रही है और हर एक पतंग की जानकारी भी उन्हें लगातार दी जा रही है। लेकिन अगर बात जयपुर शहर की करें तो तृप्ति, देखिए जयपुर शहर आज बिल्कुल अलग रंग में नजर आ रहा है, क्योंकि हर एक पतंग जो है अपना अपना रंग लेकर जो जयपुर का आसमान है उसमें नजर आ रही है। तो क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पतंग उत्सव को लेकर और जल महल जिस तरह से दिया कुमारी पहुंची है उसको लेकर? बिल्कुल इंदु, आपने सही कहा कि जल महल की पाल पर आयोजित इस पतंग उत्सव की अपने आप में रौनक जो है वो नजर आ रही है और इसकी कुछ झलक, कुछ तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि फिलहाल इस वक्त में बात करूं, इस पल की मैं बात करूं तो दिया कुमारी यहाँ पर जो अलग अलग तरीके की स्पेशल पतंगों का एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है, उस प्रदर्शनी को निहार रही है। यहाँ पर हर तरीके की पतंग यहाँ पर है, चाहे वो फिल्म अभिनेताओं के स्केचेस की पतंग हो या फिर भगवानों के स्केचेस की पतंग हो या फिर एक विशेष मैसेज की पतंग हो। सारी पतंगे जो है वो यहाँ पर उनकी प्रदर्शनी लगाई हुई है और उस प्रदर्शनी को देखने के लिए दिया कुमारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इससे कुछ देर पहले दिया कुमारी ने इस काइट फ्लाइंग कह सकते हैं इस महोत्सव का इनॉग्रेशन किया, विधिवत रूप से इसका उद्घाटन किया और उसके बाद में वो यहाँ पर इस प्रदर्शनी में आई है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो तस्वीरें है वो इतनी मनमोहक है कि यहाँ पर लोक रंग पूरे तरीके से नजर आ रहा है। राजस्थान की पूरी जो छवि है वो यहाँ पर नजर आ रही है। उसके अलावा लोग इस उत्सव का मजा तो ले ही रहे हैं, उसके साथ साथ में यहाँ पर एक स्पेशल मैसेज जो है वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है। पूरे मैनेजमेंट तरीके से जो त्योहार है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है और कह सकते हैं मकर संक्रांति अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण त्योहार, चाहे वो आप पतंगबाजी को लेकर कह ले या फिर आप कह ले दान पुण्य को लेकर, तो ये जो मकर संक्रांति है अपने आप में बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ में आता है। और इस बार की मैं बात करूं, अगर 2024 की मैं बात करूं तो 2024 में आज यानी 14 जनवरी को पतंगबाजी को लेकर मकर संक्रांति जो 2024 में आज यानी 14 जनवरी को पतंगबाजी को लेकर मकर संक्रांति जो है वो मनाई जा रही है। लेकिन अगर दान पुण्य के तौर पर मैं देखूं, उस असर से मैं देखूं तो कल 15 जनवरी को ये जो त्योहार है वो मनाया जाएगा, क्योंकि आज रात को 2:54 पर जो सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य की मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही इस दिन का जो ये जो दिन है वो और महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा जाता है कि दान पुण्य करना, स्नान करना इस दिन काफी लाभ देता है। तो वो त्योहार कल और कल हमें अलग तस्वीरें नजर आएंगी। बाजी तो होगी ही।
साथ में दान पुण्य की जो तस्वीरें हैं वो भी नजर आएंगी। जी इंदु। बिल्कुल तृप्ति, और अगर बात करें इसी उत्सव की, क्योंकि जल महल पे हम देख पा रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, ऐसे में जो है ये भी और देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि उत्सव और उत्सव में लोक नृत्य संगीत की भी प्रस्तुतियां हैं और डिप्टी सीएम दिया कुमारी खुद जयपुर शहर में निकली है। जल महल और कैसी है, क्योंकि टूरिस्ट आजकल जो टूरिस्ट है वो सिर्फ जगह देखने नहीं आता, मॉन्यूमेंट को देखने नहीं आता, वो तो देखने आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो पूरा एक्सपीरियंस उसका होता है, जो पूरा ट्रैवल का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़रूरी है। तो उस पर भी फोकस किया जाएगा, हर तरीके से राजस्थान को टॉप पे लिया जाएगा। फिर से राजस्थान आज टॉप 5 में तो है, लेकिन टॉप फर्स्ट नहीं है, तो फर्स्ट पे राजस्थान को लाना। फिर से राजस्थान में इतना कुछ है देखने को, इतना टूरिस्ट आता है, लेकिन हम और ज़्यादा टूरिस्ट को कैसे लेकर आए। जयपुर आता है तो सिर्फ 1 या 2 रात क्यों रुकता है, 4 रात क्यों नहीं रुकता, वो भी अगर और जगह हम लोग डेवलप कर सकते हैं तो सब लोग मिलकर इस पे काम करेंगे। पर्यटन विभाग और देवस्थान विभाग मिलकर कई ऐसे जो मंदिर है, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, उनको भी सुधार। बिल्कुल, ऐसे हमारे बहुत सारे स्थल है जहाँ पर हमारे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, उन पे भी हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब जो दर्शन करने आते हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं अच्छी कैसे कर सकते हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। उन जगहों को भी, उन स्थलों को भी और ज़्यादा टूरिस्ट के लिए आकर्षित कैसे बनाया जा सकता है, उस पे भी फोकस किया जाएगा। इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं राजस्थान की विरासत को दर्शाते हैं, तो समय समय पर ऐसे प्रोग्राम, इन फेस्टिवल्स को भी अब आगे हम लोग और कैसे और ज़्यादा भव्य कैसे बनाया जा सकता है, इन फेस्टिवल्स को और क्या चीज़ इसमें इंक्लूड की जा सकती है, उस पर भी फोकस किया जाएगा। मैंने तो अभी ही डिपार्टमेंट में मैं आई हूँ, तो शुरुआत ही है, अभी आगे इस पे बहुत अच्छा काम होगा। क्या तैयारी है मंदिरों में, खासतौर से बिल्कुल हर प्रकार से सभी मंदिरों में भी हम लोगों ने ये भी तैयारी की है कि टूरिस्ट तो हमारे सारे डेस्टिनेशंस है, टूरिस्ट स्थल हैं, वहाँ पर भी हम लोग दिए लगाएं और एक दिवाली की तरह सभी जगह पूरे राजस्थान भर में इसको मनाया जाए। टूरिस्ट डिपार्टमेंट भी इसमें जुड़कर काम करेगा। लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, पूरे हमारे जितने भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वहाँ पर भी लाइटिंग भव्य होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ के साथ वहाँ डेकोरेशन हो, पूरा दिवाली की तरह हम लोग उन सभी जगहों को डेकोरेट करें, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी अयोध्या पधार रहे हैं, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हम सब उसको दिवाली की तरह मनाने वाले हैं। तो आपने डिप्टी सीएम दिया कुमारी को भी सुना कि किस तरह से पतंग उत्सव को लेकर उन्होंने जानकारी भी दी और कहा कि जयपुर जो है वो भव्य तरीके से हर एक फेस्ट को सेलिब्रेट करता है। तो देखिए आज की तस्वीर बहुत खास नजर आ रही है, क्योंकि आज पूरा जयपुर छतों पर नजर आ रहा है और सबकी नजरें अगर कहीं टिकी है तो वो है जयपुर का आसमां। और ये तस्वीरें हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें, और आपने देखा होगा कि किस तरह से जल महल की पाल पर उत्सव और उस उत्सव के बीच में डिप्टी सीएम दिया कुमारी का पहुंचना अपने आप में बहुत खास हो जाता है। और इसी उत्सव में लोक नृत्य, लोक संगीत की भी प्रस्तुतियां हैं। तो कुल मिलाकर भव्य तरीके से उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और खुद डिप्टी सीएम दिया कुमारी पतंग उड़ाती हुई नजर आ रही है। देखिए, और ये देखिए पतंग उड़ाने का लुत्फ और चेहरे पे मुस्कान, बहुत खास तस्वीर। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पतंग भी उड़ाई और चेहरे पे मुस्कान उनके नजर आई, क्योंकि भव्य उत्सव और सहयोगी तृप्ति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तृप्ति, देखिए अभी हमने देखा कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने खुद ने पतंग उड़ाई और चेहरे पे एक मुस्कान नजर आ रही थी, बहुत खास तस्वीर।
जयपुर घराने से होना, गुलाबी नगरी से होना, इस मकर संक्रांति को अपने आप में और अच्छे से मनाने की जो उत्साह है वो हर किसी के मन में होता है। दिया कुमारी के चेहरे पर भी वही उत्साह नजर आ रहा था, वही खुशी नजर आ रही थी जब वो अपनी पतंग उड़ा रही थी। मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीरें हैं ये जल महल के पास से हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर पतंग उत्सव जो है वो आयोजित किया गया है। दिया कुमारी यहाँ पर हर एक चीज का आनंद लेती हुई नजर आ रही है, चाहे वो प्रदर्शनी में अलग अलग तरीके की विभिन्न तरीके की पतंगों को देखना हो, या फिर खुद पतंग उड़ाना हो, या फिर जो यहाँ पर लोक नृत्य कलाकार उनसे बातचीत करना हो, हर एक चीज को लेकर दिया कुमारी यहाँ पर उत्साहित नजर आई। और मैं आपको बता दूं ये त्योहार अपने आप में खास इसलिए क्योंकि इस उत्सव में हर एक चीज का ध्यान रखा गया है। आपको बता दूं कि पतंग कैसे बनती है, कैसे इसका निर्माण होता है, ये सब यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और उसके होता है वो भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। पतंग उड़ाने से लेकर यहाँ पर जयपुर की एक छवि जो है, राजस्थान की जो एक छवि है वो नजर आ जाएगी। लोक गीत जो है वो गाए जा रहे हैं। आज का दिन अपने आप में बेहद खास जयपुर वासियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा उत्सव जो यहाँ पर अभी मनाया जा रहा है। जो युवा हो वो बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, उसको लेकर ऐसे त्योहार, ऐसे उत्सव में आ रहा है यहाँ पर शिरकत करना, शामिल होना अपने आप में बहुत एक खुशी उन्हें देता है, क्योंकि जयपुर की एक खूबसूरत छटा के साथ में आप उस त्योहार को मना सकते हैं और उस हेरिटेज प्रॉपर्टी पर आप उस जगह पर बहुत खुशी देता है। बिल्कुल तृप्ति, और हम सुन भी पा रहे हैं कि संगीत भी यहाँ पर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति आपका जानकारी देने के लिए। तो आप